1% लोगों का जुपिटर बहुत अच्छा होता है, सिर्फ 1% लोगों का। जुपिटर समाज का वो व्यक्ति है जिसके पास देवता एडवाइजेस लेने आते हैं कि आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम करो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट जुपिटर। मैं आपको इसमें बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट शेयर करूंगा कि जुपिटर किस तरीके से काम करता है और क्या क्या हम देख सकते हैं जुपिटर के थ्रू। सो अगर आपको ये लगता है कि आपका जुपिटर एक्सॉल्टेड है, 4th हाउस में बैठा है, 9वें घर में बैठा है, पाइसिस की राशि में है, लगन में है, केंद्र में है, 1 4 7 10, 5वें घर में है और जुपिटर बहुत पावरफुल है, तो ये गलतफहमी आप अभी ही छोड़ दो, इसी सेकंड पे। जरूरी नहीं है ऐसा कि जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, नहीं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ऐसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। सी, एक बहुत अच्छा नियम आप जुपिटर के बारे में सबसे पहले ये समझिए कि 1% लोगों का जुपिटर बहुत अच्छा होता है, सिर्फ 1% लोगों का। और जुपिटर खराब ऑलमोस्ट सब लोगों के चार्ट में मिलेगा आपको। जुपिटर राहु केतु के साथ बैठा हुआ खराब हो जाता है। जुपिटर 8वें घर में, 6ठे घर में, 12वें घर में मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाता है। जुपिटर पे किसी मेलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट आए, जुपिटर पे सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाए, बैठ जाए साथ में, जुपिटर खराब हो जाएगा, उसको थॉट्स अच्छे नहीं आएंगे। जुपिटर मर्क्यूरियन साइंस में आ जाए, जेमिनी, वर्गो, या मर्क्यूरी के साथ बैठ जाए, मर्क्यूरी देख ले, जुपिटर खराब हो जाएगा। वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज प्लेसमेंट्स कैसे कैसे क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि जुपिटर कारक किन चीजों का है, किन किन चीजों को डिनोट करता है। सो कोई भी पूछे या फिर कहीं पे भी देखना हो, रेमेडी बनानी हो, सो जुपिटर हमेशा एडवाइजर्स बनाएगा, टीचर्स बनाएगा, ठीक है, फादर के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। जुपिटर किसी भी चीज का फ्रूट, रिजल्ट किस तरीके से डिटरमाइन होगा और उसमें आपको आनंद यानी कि सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा, ये जुपिटर डिटरमाइन करेगा। सो जुपिटर हर चीज का हैप्पीनेस है कि आपको कोई काम करके कितनी खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है, ये जुपिटर है। जब कभी भी आप किसी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, समाज में कुछ देने का ट्राई करते हो, तो आपका जुपिटर धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है और वो अपने मेलेफिक इन्फ्लुएंस कम करने लगता है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगता है। जुपिटर समाज का वो व्यक्ति है जिसके पास देवता एडवाइजेस लेने आते हैं, जो देवताओं को सजेशंस देता है। जुपिटर खुद से कोई काम नहीं करता, उनके लिए लोग या देवता काम करते हैं। जुपिटर फ्रूट्स में मैंगोज बनाता है, आम बनाता है, ठीक है। जुपिटर नेचर में स्वीट्स रिप्रेजेंट करता है, मीठा, ठीक है। जुपिटर आपका प्रोटेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 5th हाउस में जुपिटर आ जाए तो प्रोटेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर आपका बच्चों का कारक है, यानी कि चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम हो किसी को तो जुपिटर एक बार देख लेना चाहिए। सो इन सारी चीज़ों को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है और भी इसमें से बहुत सारे एडिशंस हैं जो शायद मेरे से मिस हो गए हों। जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है कैंसर के साइन में, ठीक है। कैंसर का साइन रूल रेगुलेशन पे काम करता है, मतलब जितने ज़्यादा रूल्स आप इंप्लीमेंट करोगे, जितने ज़्यादा बेंचमार्क्स बनाओगे आप समाज में, एसओपीज बनाओगे। कैंसर उस तरीके की राशि है जहाँ पे सर्टन सेट ऑफ प्रोसीजर है, उसको फॉलो करता है जुपिटर। जुपिटर समाज में वैसा व्यक्ति है जो कि बहुत भोला है, उसको किसी से बैर नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है जुपिटर की, ठीक है। वो सबके साथ खड़ा है, सबको सपोर्ट देने के लिए खड़ा है, ठीक है। ये चीज़ जुपिटर का सबसे ज़्यादा यूज होता है जब भी जुपिटर कैंसर से निकलकर केप्रिकॉन में आपको दिखता है। सो केप्रिकॉन यानी कि 10 नंबर की साइन में जब कभी भी जुपिटर आएगा तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्स है। क्या कर्स है? इस व्यक्ति के पास पिछले जन्म में बहुत सारा नॉलेज था, बहुत सारा नॉलेज होने की वजह से इसने उस पर लिमिटेशंस लगाए, यानी कि सोच समझकर किसी किसी व्यक्ति को दिया, अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अपने स्टूडेंट्स के अमॉन्गस्ट। तो इस वजह से उसको केप्रिकॉन में जुपिटर मिला है, जब उसके नॉलेज की वजह से उसकी इंसल्ट होगी। तो केप्रिकॉन में जब जुपिटर फंस जाता है, कीचड़ में फंस जाता है, तो इस व्यक्ति को जब कभी भी कोई भी नया आइडिया आएगा या वो जब किसी को बताएगा कि मेरे पास ये नया थॉट है, नया कुछ मेरे पास आइडियाज़ है, सजेशन है जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो जितने भी इसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जितने भी इनके एसोसिएट होंगे, जो लोग इनके साथ काम करते हैं, जो इनके अंदर काम करते हैं, वो इनके आइडियाज़ एग्जीक्यूट नहीं होने देते हैं और इंसल्ट करवाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं जुपिटर 10th की, ठीक है। तो जुपिटर 10th का सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है कि आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम करो। एनिमल में रिप्रेजेंट करता है जुपिटर एलिफेंट को, ठीक है। सो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम का लॉजिक ये है कि जब कभी भी गज यानी हाथी
केप्रिकॉन यानी मगरमच्छ, ठीक है, उसके पंजे में जब कभी हाथी का पांव फंस जाता है तो वो भगवान विष्णु को पुकारता है, ठीक है। तो इसलिए आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम का रेगुलर चैंटिंग करोगे तो आपका 10th हाउस का जुपिटर बेनिफिक रिजल्ट देने लग जाएगा। जुपिटर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सब चीज लॉजिक यानी विजडम से सॉल्व करना चाहता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी आपको हथियार उठाना पड़ता है, इसलिए जुपिटर परेशान हो जाता है जब भी वो छठे घर में आएगा। छठा घर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है, कि आपके पास ऑल्टरनेट कितना प्रॉब्लम है। अब जुपिटर के पास वेपन क्या है? जुपिटर के पास वेपन है उसका नॉलेज, वो कितना समझदार है, कितना बढ़िया सोल्यूशन दे सकता है। सो जुपिटर इसलिए छठे घर में टॉर्चर हो जाता है क्योंकि वो मंगल राहु जैसे प्लेनेट से टैकल नहीं कर पाता। मंगल राहु क्विक रिस्पॉन्स मांगते हैं, मतलब वो तुरंत में हथियार लेकर आपसे मारपीट करने आ जाएंगे। जुपिटर के पास नॉलेज है, हो सकता है कि जुपिटर एस्केप कर जाए बट उसको टैकल नहीं कर सकता, इसलिए जुपिटर छठे घर में पीड़ित है। जुपिटर एक बर्ड आई व्यू देता है आपको, यानी कि आप किसी चीज को किस तरीके से देखते हो, विजन देता है जुपिटर। मान लो कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप वो व्यक्ति हो जो एक बर्ड आई व्यू देख रहा है, जो कह रहा है कि हाँ प्रोजेक्ट स्मूथ चल रहा है, इट शुड फंक्शन लाइक दिस, बट वो माइनर चीजें नहीं देख पा रहा, छोटी छोटी चीजों में घुसता नहीं है। जुपिटर हमेशा एक ओवरव्यू देता है चीजों को लेकर, कभी भी उसके अंदर अटेंशन टू डिटेल जैसी चीज नहीं है। इसलिए मर्क्यूरियन साइंस में जुपिटर परेशान है, यानी वर्गो और जेमिनाई में। वर्गो में क्योंकि सोल्यूशन इतना इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, और बर्ड आई व्यू यानी कि बड़े एंगल पे देखता है और छोटी छोटी चीज़ों में घुस नहीं पाता जुपिटर, इसलिए परेशान है। और जेमिनाई में जब कभी जुपिटर आएगा तो जुपिटर से छोटी छोटी चीज़ों पे काम करने के लिए मांगा जाता है। सो थर्ड हाउस में जब कभी जुपिटर हो, ऐसा व्यक्ति बात करने में बहुत अच्छा होगा, जुबान से जो थॉट्स निकलेंगे दोज आर कॉन्क्रीट, मतलब एक्सीलेंट आइडियाज। थर्ड हाउस जुपिटर। पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जुपिटर जब भी थर्ड हाउस में आएगा तो जेमिनाई का साइन मांगता है आपसे छोटे छोटा काम आप करते रहो रेगुलरली, रुको नहीं। जुपिटर के साथ ये प्रॉब्लम है, जुपिटर छोटी छोटी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जुपिटर को चाहिए कि वो दोपहर में 2 घंटे सोए, इसी तरीके से जुपिटर काम करता है, वो फंक्शन नहीं करता बहुत जल्दी जल्दी। बहुत लेजी प्लेनेट है जुपिटर, तो वो बहुत आराम आराम से चीज़ों को डील करता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं, मुझे काम करने का ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस अपना आइडियाज़ देना है, थॉट्स देना है, मेरे को काम करने का ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज हाउ जुपिटर फंक्शन इन जेमिनाई। सो जेमिनाई में जुपिटर इसलिए उसके लिए मरण करण स्थान है। मतलब आप किसी व्यक्ति को जो सो रहा है उसको आप जगाकर बीच में कहो कि यार ये काम करना है, तो वो इरिटेट होगा। सेम गोज विद जेमिनाई में जुपिटर या थर्ड हाउस में जुपिटर। थर्ड हाउस जेमिनाई एक जैसा काम करेगा, छठा घर वर्गो एक जैसा काम करेगा, 10th हाउस कैप्रिकॉर्न एक जैसा काम करेगा, राशि और हाउसेस ऑलमोस्ट एक जैसा फंक्शन करता है। सो इसलिए जेमिनाई में प्रॉब्लम है। अब आते हैं वीनस के साइन में। 7वें घर में वीनस जब कभी पड़ेगा तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि 7वें घर में ईगो क्लैश ले आता है स्पाउस के साथ। स्पाउस के साथ ईगो का वॉर चलेगा, टग ऑफ वॉर, मतलब ओपिनियन का एक क्लैश चलेगा, क्योंकि आपके 7वें घर में जुपिटर है तो आप अपने स्पाउस के कंटिन्यूसली ओवरव्यू और थॉट शेयर करने में लगे हो, बट आपके स्पाउस का फर्स्ट हाउस में लगन में जुपिटर है, उसका भी ईगो उतना ही हाई है, उसके पास भी उतना ही नॉलेज है, तो ओपिनियन का क्लैश चलता है 7वें घर में। 7वें घर में जुपिटर को कुबेर का कर्ज है। सो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कुबेर से कर्जा लिया लक्ष्मी माँ से शादी करने के लिए और वो लौटा नहीं पाए, तो इसके लिए कुबेर का कर्ज है 7वें घर में जुपिटर, ठीक है। सो ऐसे व्यक्ति के शादी में ट्रबल चलता रहता है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, तिरुपति जाइए। तिरुपति जाइए और अपने हिसाब से सक्षमता से आप जितने पैसे देकर आ सकते हो दे दीजिए, वापस आइए और एक कुबेर की मूर्ति स्टैब्लिश कीजिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आई टेल यू हाउ एग्जैक्टली दिस हैज़ टू बी डन। बट आप मोटा मोटा ऐसे समझो कि 7वें घर में ईगो का क्लैश चलता है स्पाउस के साथ, और ये बहुत दूर से दिखता है, दो इट इज़ नॉट और नेवर प्रोमिसेस यू एनी काइंड ऑफ डाइवोर्स, बट इट समहाउ प्रोमिसेस यू दैट देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स विद स्पाउस। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि डाइवोर्स नहीं हुआ है बट दे आर नॉट शेयरिंग बेड टुगेदर, अलग अलग एक ही रूम में अलग अलग बेड पे सोते हैं, दे आर नॉट इवन कम्युनिकेटिंग फॉर मंथ्स, पर उनका शादी चल रहा है, ठीक है, सेपरेशन नहीं हो रहा। इस तरीके से जुपिटर 7वें घर में काम करता है।
दूसरे घर में जुपिटर बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, परिवार बहुत बंधा हुआ रहता है और स्ट्रॉन्ग फैमिली देता है, प्रिंसिपलिस्टिक फैमिली देता है। मीनवाइल जब आप लगन में आते हो, सो लगन में जुपिटर का आना इज अ ब्लेसिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति मिट्टी छुएगा तो सोना बना देगा। दिस पर्सन इज लकी, लगन में जुपिटर, ठीक है। अब लगन में जुपिटर के अपने चैलेंज हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ आप हर चीज में लड़ाई कर सकते हो, ठीक है, बट जब आप उसके नॉलेज को क्वेश्चन करोगे तो दिस गाय विल स्पार्क। सेम गोज विद सिक्स्थ हाउस और सेगिटेरियस अगर छठे घर में आ जाए, सेम लॉजिक। ऐसा व्यक्ति हमेशा आपको नॉलेज से आपकी इंसल्ट करेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति, मतलब इसके सामने जब आप जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, इतना विजडम कैरी करते हैं ये लोग, ठीक है। मीनवाइल सातवें घर में जब कभी भी जुपिटर आएगा तो दीज पीपल आर वेल्थ क्रिएटर, मतलब ये लोग खुद से पैसा बनाते हैं, ठीक है, इतना पैसा होता है इनके पास। जिसके साथ भी पार्टनरशिप करेंगे उसको अमीर बनाएंगे, खुद पैसा हो ना हो लेकिन उसको जरूर अमीर बना देंगे। जब कभी भी लगन में जुपिटर आएगा तो ऐसे व्यक्ति का सजेशन इतना पावरफुल होता है कि जिसको भी जो भी बताता है वो काम करता है। खुद के पास पैसे की प्रॉब्लम रहे बट दूसरे का सजेशन हमेशा काम आएगा। जुपिटर जब लगन में आएगा तो ऐसा व्यक्ति हैबिट्स नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को दोपहर में 2 घंटे सोना है, इस व्यक्ति को हमेशा रिलैक्स मोड में रहना है, कभी एक जैसा काम ही नहीं कर सकता। 4 दिन के लिए वर्कआउट करेगा, 5वें दिन इसका रूटीन ब्रेक। जुपिटर जब लगन में आता है तो इंसान बहुत लेजी हो जाता है और वो हर चीज़ में ना मतलब टालने वाले प्रोसेस में चला जाता है कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और लेजी मोड में होता है, उसके रूटीन नहीं बनते। जब कभी भी 11वें घर में जुपिटर आता है, ठीक है, तो ये भावनाश का केस है। भावनाश का क्या मतलब होता है कि इस हाउस में जुपिटर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। क्यों? 11वें घर में इट्स ऑल अबाउट मनी, फाइनेंसेस, ठीक है, गेन्स। जुपिटर और केतु ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिसको पैसे से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसका मतलब ही नहीं है पैसा कमाने से। सो जुपिटर यहाँ पे इतना बढ़िया फंक्शन नहीं करता। जुपिटर कहता है कि मेरे को पैसे से क्या लेना देना, मेरे लिए तो सारे रिसोर्सेज देवताओं ने इकट्ठा कर दिए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है पैसे की। एंड दैट इज हाउ जुपिटर फंक्शन इन 11th हाउस। मीनवाइल 5th हाउस में जब कभी जुपिटर आएगा, 5th हाउस का जुपिटर एक बहुत कॉमन ट्रेड देता है कि वो जब कभी बच्चे देगा तो एक जैसे बच्चे देगा। मतलब अगर लड़का हो रहा है तो लड़का और बेटी हो रही है तो सिर्फ बेटियां। मोस्टली क्योंकि जुपिटर मेल प्लैनेट है तो ऐसे केस में आप देखोगे कि लड़का ही हो रहा है, ठीक है, जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज मेल, दो दिस शुडंट बी टॉक्ड अबाउट। सो जुपिटर इस तरीके के रिजल्ट देता है 5वें घर में। 5वें घर में जुपिटर ना एक और बहुत गंदी आदत देता है कि ऐसा व्यक्ति पैसा नहीं कमाना चाहता। मतलब उसको लगता है कि जितने में मेरा काम बन रहा है मेरे को बस उतना ही पैसा चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सो 5वें घर का जुपिटर आपको फेम अच्छा देगा, समाज में बहुत अच्छी इज्जत देगा, पर आपको पैसे की तरफ इंक्लाइन नहीं बनाएगा। मैंने 8वां और 12वां घर आपके लिए छोड़ा है कि आप एनालाइज करके बताओ हाउ दिस फंक्शंस। इन केस कहीं डाउट हो तो डू लेट मी नो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु रियली आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी और समझना चाहते हैं ज्योतिष किस तरीके से काम करता है। डू लाइक एंड कॉमेंट योर ओपिनियन, आई वुड लव टू आंसर यू बैक, और मैं अपने पॉइंट्स आपको ज़रूर देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।